Audio Jungle. Audio Jungle. बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत अपने दिल से खुश हूँ कि आप पापा के रिटायरमेंट फंक्शन पे आए। वो अपने सभी फ्रेंड्स को आने के लिए धन्यवाद दें और मम्मी भी अगर दो शब्द बोलें तो बहुत खुशी होगी। एक दूसरे को माला पहनाएंगे और ये वादा करेंगे कि अब वही रिटायरमेंट के बाद बहुत ही चिल ले लेना है, लाइफ में घूमना है, फिरना है, सारे शौक पूरे करने हैं, बच्चों से मिलने ज़रूर जाना है। मैं परेशान हो गई हूँ कि ये लोग मुझसे मिलने नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग जब भी इनसे बात हो तो इनसे बोलिए कि मुझसे मिलने आए और मेरे पास आके थोड़ा रुके। इस जगह आ गई चाहते अब मेरी, छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया से ही। तेरे इश्क पे हाँ हक मेरा ही तो है, कह दिया है ये मैंने मेरे रब से भी। जिस रास्ते तू ना मिले उस पे न हो मेरे कदम। हेलो, आज के इस कार्यक्रम में मेरे प्रथम गुरु मेरे मम्मी पापा, बैंक के मेरे प्रथम गुरु श्री प्रकाश जैन, सभी उपस्थित महानुभाव। आज ऐसा लग नहीं रहा कि जैसे बैंक से रिटायर का फंक्शन है, ऐसा लग रहा है कि कोई नया अध्याय मेरे जीवन का शुरू होने वाला है। आदमी का जीवन एक खुली किताब है। उस खुली किताब में कुछ अध्याय जैसे चैप्टर्स हुआ करते हैं, उसी तरह से एक एक चैप्टर अगर देखा जाए तो जब बचपन था, स्कूल नहीं जाते थे, केवल खेल कूद किया करते थे। एक वो अध्याय था जब पहली बार स्कूल, प्राइमरी स्कूल में जाना शुरू करा, वो एक अध्याय था। उस टाइम एक अलग एंजाइटी हुआ करती थी कि हम स्कूल जाएंगे, कैसे लोगों से मिलेंगे, कैसे पढ़ना शुरू करेंगे। और जब 5वीं क्लास के बाद में हायर सेकेंडरी स्कूल में आए तो और ज़्यादा उत्सुकता थी कि ये इतना बड़ा स्कूल होगा, इसमें हम कैसे अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। लेकिन पेरेंट्स द्वारा जो हिम्मत और साहस दिया गया, उसकी वजह से हर अध्याय को हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ते रहे और हर अध्याय को हमने सही तरह से जिया। इसी तरह से जब कॉलेज में आए तो एक नया चैप्टर हमारे जीवन का शुरू हुआ।
वो चैप्टर ऐसा था जिसमें बहुत मेहनत करनी थी, हर तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना था। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस कॉलेज में हमने एडमिशन लिया उसमें मेरे पापा जी खुद ही थे, तो हर टीचर का सम्मान करना वो जरूरी था। और उसके साथ कॉलेज में कोई ऐसा काम नहीं हो जाए जिसकी वजह से उनके दामन पे कोई दाग लगे, वो भी सोच करके हमें आगे चलना था। शुरू से जो हमारा बचपना रहा है वो एक उद्दंड छात्र के रूप में रहा, लेकिन कॉलेज में आकर के पता नहीं क्यों इतनी सिंसियरिटी आ गई कि बड़ी शांति से जो और कॉलेज में से निकलने के बाद जब बैंक की नौकरी लगी तो वो भी एक आश्चर्यजनक किंतु सत्य था। वो सत्य इसलिए था कि हमने जो रिटर्न टेस्ट बैंक का दिया था वो लगभग 1 साल पहले दिया था और कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से हमारे को बैंक बुला लेगी। तो वो भी एक बहुत अच्छे पल थे जब मैं कॉलेज में था और पापा ने आकर के मुझे ढूंढा और कहा कि तूने कोई एग्जाम दिया था क्या? मैंने कहा मेरे को तो ध्यान नहीं। तो उन्होंने कहा भाई तेरा कोई लेटर आया हुआ है कि तेरा इंटरव्यू है किसी बैंक में। तो बड़ी खुशी हुई हमें कि जो है तो हम इस लायक तो हुए कि कोई बैंक हमें ले ले। और जब बैंक में पहला दिन हमारा निकला तो जयपुर हमने रीजनल ऑफिस में ज्वाइन करा और वहां से हमें पोस्टिंग मिली 37 की। और 37 में हमारे मैनेजर साहब थे पहले, प्रकाश जैन साहब। प्रकाश जी के जो चैम्बर हुआ करता था मैनेजर का, तो उसमें बड़ी मुश्किल से हम डरते डरते घुसे। मैंने कहा साहब मैं आ सकता हूँ क्या? तो क्या आ जाना, क्या दिक्कत है? तो उनके साथ जो एक लगभग 2 महीने का रहा, लेकिन 2 महीने में उनके साथ काम करने में बहुत मजा आया। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे जो दो गुरु रहे हैं, पहले पापा और दूसरे जैन साहब, इन दोनों से मुझे ईर्ष्या भी बहुत हुआ करती थी, क्योंकि ये अपने क्षेत्र में इतने पॉपुलर हुआ करते थे कि उनकी बराबरी छोड़ उनके 19-18 भी होना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि हुआ करती थी। हमारे पापा कॉलेज में थे, हर लड़का हर टीचर उनका सम्मान करता था। मेरे को आज भी याद है जब मेरा बैंक में सिलेक्शन हुआ, किसी को मालूम चला तो उसने आकर के ये कहा कि तू ये मत सोचना कि ये तेरा सिलेक्शन है, ये तेरे माँ बाप के कर्म है जिसकी वजह से तू बैंक में आ गया। फिर उसके बाद जब बैंक में ज्वाइन करा तो 2 महीने जैन साहब हमारे मैनेजर रहे और उसके बाद इनका ट्रांसफर हो गया। अब उसके बाद हम तो नए नए थे, कोई भी कस्टमर आता था तो हम उसको नियम कानून दिखा दिया करते थे। तो जब उसको नियम बताते थे तो वो कहते हैं इनके साथ ये तो जैन साहब का बैंक है, जैन साहब होते तो हमारा काम आराम से हो जाता। तो पूरे चित्तौड़ में अगर किसी भी आदमी से बात करो तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा को नहीं जानता था, वो कहता था प्रकाश जी की बैंक। प्रकाश जी को कोई जैन साहब भी नहीं कहता था पूरे चित्तौड़ में, वो प्रकाश जी की बैंक की नाम चला करते थे। तो जो है मेरी दोनों इनसे जो वो ईर्ष्या हुई, उसका कारण ही यही था कि मैं चाहता था कि मैं भी इनकी तरह इनके अपने एरिया में अपनी पॉपुलैरिटी स्थापित करूं, ताकि लोग मुझे कहें कि ये मुकेश था तो ये मेरा काम हो गया। तो जैन साहब के जाने के बाद हमने भी वही कोशिश करी कि जो है लोग बाग मुझे नाम से पहचाने और कहें कि ये मुकेश जी थे इसलिए मेरा काम हो गया, नहीं तो ये काम नहीं हो सकता। तो इसलिए जहां भी मैं रहा, हालांकि इन दोनों की बराबरी नहीं कर पाया, लेकिन मैंने कोशिश यही करी कि मैं उनके कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित कर सकूं। हमारे पिताजी जो है वो स्पोर्ट्समैन थे शुरू से, ये गांव से बिलोंग करते थे। तो जैसे गब्बर सिंह का नाम हुआ करता था कि 50-50 पोस्ट पे कोई रोता है बच्चा तो गब्बर सिंह आ जाएगा कह करके माँ उसको चुप कराती थी। तो हमारे पापा जी का जो गांव था, उस गांव में भी इसी तरह का था कि दूर दूर तक इनको लोग बाग पहलवान जी के नाम से जाना करते थे कि मोती पहलवान, मतलब इनको कोई भी मोतीलाल शर्मा या इस नाम से नहीं कहते थे। मोती पहलवान का गांव कौन सा है? भुलमाना।
तो ये एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी कि अपने पूरे एरिया में आदमी एक नाम से जाना जाए, पहलवान। हालांकि इनके पहलवानी में तो हम कभी उतरे भी नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते थे कि जो है नाम कम से कम इनकी तरह से अपना रोशन करें और इनके दामन पे कोई दाग नहीं लग सके। और वो ही हमारे प्रथम गुरु जैन साहब के साथ रहा कि जो भी आदमी ये कहे तो वो ये ही कहे कि इस आदमी को प्रकाश जी के साथ काम करने का मौका मिला, इसलिए ये आदमी आज इस जगह पे है। दूसरी बात, हमारे रीजनल मैनेजर हुआ करते थे DL रॉय, उनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को पूरे बैंक में पहलवान जी के नाम से मशहूर कर दिया। हम दो दोस्त कोटा रीजन में हुआ करते थे, मैं और ललित गोयल, दोनों जो है हम साथ ही काम किया करते थे। हमारी जोड़ी यहाँ कोटा में बहुत मशहूर थी। तो गोयल साहब जो थे वो हमारे आंकड़ों के बादशाह हुआ करते थे। उनको कोई भी आंकड़ों का खेल दे दो तो वो पूरे आंकड़े निपटा देते थे। तो दूसरा हमारा जो था, हमें उन्होंने कहा सर, उन्होंने नाम दिया कि ये पहलवान है बैंक में। पहलवान क्यों है कि इसको साला कोई भी काम दे दो, कैसे भी काम दंड वैसे ये कर देगा उस काम को। इसको आंकड़े देखना नहीं आता, लेकिन ये काम कोई भी करवा देगा रीजन में। तो उन्होंने मेरे को मेरे पापा का नाम दिया पहलवान, और मैं न केवल कोटा रीजन में बल्कि पूरे राजस्थान में जो है पहलवान के नाम से काफी दोस्त मेरे, काफी साथ काम करने वाले जो भी थे, उन्होंने मुझे जो है पहलवान के नाम से जानना शुरू करा। तो ये भी एक मेरी बैंक में उपलब्धि रही। यहाँ एक अध्याय बैंक का जो था वो यहाँ खत्म हुआ, और सबसे बड़ी बात यह है कि बैंकिंग कैरियर में किसी प्रकार का कोई हमारे ऊपर आक्षेप नहीं लगा, किसी से दुर्भावना नहीं रही, किसी के मन में हमारे प्रति कोई बुरी भावना नहीं रही। ये हमारे जीवन की बैंकिंग कैरियर की उपलब्धि है। और जिस तरह से हमारा ये सफर यहाँ तक का पूरा हुआ, भगवान से और आप सभी मित्रों के, वरिष्ठ साथियों के, परिजनों के, सबके आशीर्वाद से आगे का समय भी हमारा अच्छा निकले, यही कामना करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने इस बारिश के समय में इतने दूर दूर से, कोई दिल्ली से आया है, कोई जयपुर से, झुंझुनू से, दूर दूर से लोग आए। ये आपका मेरे प्रति प्रेम दर्शाता है। मैं उस प्रेम का तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और ये प्रेम आगे भी ऐसा बना रहे। और जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आपकी दुआएं हमारे साथ इसी तरह बनी रहेगी। आज के इस अवसर पे मैं आपको एक नए परिवार जो हमारे साथ जुड़ रहा है उससे आपका परिचय करवाऊंगा। श्री प्रमोद जैन, जो दिल्ली के रहने वाले हैं और ये दिल्ली के बिजनेसमैन हैं। इनके बेटे से मेरी जो छोटी बेटी है उसका संबंध हुआ है, और दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे उससे जानते हैं। इनके दो बेटे हैं। मैं सबसे पहले तो इनको खड़ा होकर के आप सबसे परिचय करवाना चाहूंगा। और इनका जो बड़ा बेटा जो है वो IIT दिल्ली से, उसने कंप्यूटर साइंस में B.Tech किया है। और न केवल अपने दूसरा बेटा इनका जो है IIT दिल्ली से करके और अभी IIM अहमदाबाद से पढ़ाई कर रहा है। मैं दोनों बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और इस नए पारिवारिक गठबंधन की आप सभी से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। धन्यवाद। अब सबसे अनुरोध है कि जो है खाने की व्यवस्था की गई है, और खाने की व्यवस्था ऐसे की गई कि एक बार में 50 आदमियों का खाना हो सकता है। तो थोड़ा दूसरा बैच जो है वो अपने समय का इंतजार करे, और एक बैच जो है वो अपना भोजन ग्रहण करे। और पुनः आप सभी का तहे दिल से आभार कि आपने यहाँ उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। कई बैंक ऑफ बड़ौदा के हमारे रीजनल मैनेजर
और DRM आए जिनकी आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी, उसके बावजूद उन्होंने अपना समय इस कार्यक्रम के लिए निकाला, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मुझे बस लग ही रहा था कि अब पापा रो या अब पापा रो। पापा के कुछ फ्रेंड्स जो कि क्लोज हैं और जिनसे मेरी भी बात होती है, उनसे हम लोगों ने पापा के लिए सरप्राइज में उनसे कुछ बातें रिकॉर्ड करनी थी पहले, वो हम बैकग्राउंड में चलाना चाहते हैं। आप सुनिए, आपकी भी कुछ यादें हों तो पापा को जरूर याद दिलाइए। मुझे तो बिल्कुल ही बताइए, मुझे बड़ा मजा आता है सब जानने में। बट फिर से मैं कहना चाहती हूँ कि आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और मैं हमेशा के लिए कृतज्ञ रहूँगी कि आप लोगों ने टाइम निकाला ऐसी बारिश में। आना बहुत बड़ी बात है, मेरा आना मुश्किल हो गया था, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। किया है अभी अपना प्रोग्राम में, और मैं सोचता हूँ कि उसने एसोसिएशन में भी लोगों की भलाई के लिए। सभी उपस्थित साथियों, देवियों और सज्जनों, सादर नमस्ते। ये हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि श्री मुकेश जी शर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा में 37 वर्ष की गौरवशाली सेवा पूर्ण कर अब कोटा में ही आ गए हैं और हमें इनका लगातार सानिध्य मिलता रहेगा। दोस्तों, आज मेरा एक अभिन्न मित्र अपनी बैंक की कार्यकाल पूरा करके वापिस कोटा आया है। मुकेश से मेरा परिचय 4 मई 1982 को, जिस दिन उसने बैंक की पहली शाखा ज्वाइन की थी, वह शाखा थी 37 चित्तौड़गढ़। उस समय मैं वहाँ शाखा प्रबंधक था। मुकेश को मैंने एक दोस्त, एक भाई के रूप में पूरे इन जो लगभग हमने 37 साल साथ बिताए हैं। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में कई वर्ष से काम कर रहा हूँ। मेरा मुकेश से पहला परिचय जब मेरा ट्रांसफर चित्तौड़ रीजनल ऑफिस हुआ, वो कार्यरत थे, बड़े हंसमुख, मिलनसार, समाजवादी और हेल्पफुल नेचर के मनुष्य, मेरे छोटे भाई की तरह हैं। उसके बाद मैं उनके साथ काफ़ी कार्य करता रहा, तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनको जब भी मुझे कुछ काम पड़ता था वो मेरे हाथों में सफाई देते थे, और वो कभी डायनेमिक थे। उसी डायनेमिक कारण वो बैंक ऑफ बड़ौदा के राजस्थान के अंदर जनरल सेक्रेटरी बने और उन्होंने खूब कार्य किया सदस्य के उद्धार के लिए। दूसरे कार्य के अंदर भी वो काफ़ी लोकप्रिय थे, काफ़ी मिलनसार भी थे। Happy retirement, dear husband. Retirement opens up new horizons. Let's celebrate our new lives without obligation and stress. Thank you. हेलो मुकेश, बहुत खुशी हो रही है कि आपकी नौकरी पूरी हो रही है। 31 जुलाई को रिटायर होने वाले हैं। वेलकम हमारी जमात में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुकेश ने बोला मैं आ रहा हूँ, हम मिलकर के खेती बाड़ी करेंगे। मुकेश और मैं कॉलेज के साथी हैं। कॉलेज में हमने एक साथ एजुकेशन प्राप्त करी, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा एक साथ ज्वाइन किया। मुकेश मेरे से 1 साल सीनियर है। मेरे मित्र श्री मुकेश जी शर्मा 31 जुलाई 2019 को बैंक से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके बारे में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा में जब कोटा रीजन और चित्तौड़गढ़ रीजन दोनों एक हुए थे, उस समय हमारी पहली मुलाकात हुई थी। रेस्पेक्टेड मुकेश सर, भाभी जी, टुक्का, नानू और यहाँ आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आज हम ये मुकेश सर की रिटायरमेंट पार्टी के ऊपर सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले तो उनको धन्यवाद कि उन्होंने इस मौके पर हमें याद रखा। आज हम श्री मुकेश जी शर्मा की रिटायरमेंट पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री मुकेश जी के बारे में
कुछ भी कहना सूरज को दिया जलाने के बराबर, दिया दिखाने के बराबर है। मैंने 93 में बैंक ज्वाइन किया था। उसके पश्चात 96 में जब मैं कोटा रीजनल ऑफिस में ट्रांसफ़र होकर के आया, तभी से आपसे मेरा परिचय हुआ। आज मुकेश जी भाई साहब की सेवा निवृत्ति पर मैं उन्हें सबसे पहले तो उज्जवल भविष्य की कामना एवं स्वस्थ रहने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मुकेश जी भाई साहब अपने आप में एक व्यक्तित्व हैं और व्यक्तित्व के धनी हैं। मुझे खुशी है कि मुकेश शर्मा अभी 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं। वो मेरे छोटे भाई के समान है, बड़े अच्छे वर्कर, कोऑपरेटिव आदमी हैं। मैं हमारे जो रिटायर्ड जो स्टाफ है बैंक ऑफ बड़ौदा के, उसमें शामिल होने के लिए उनकी बधाई देते हूँ। श्री मुकेश जी शर्मा जो 21 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, वो हमारे बहुत अच्छे मित्र और साथी रहे हुए हैं और अच्छे सहयोगी रहे हुए हैं। उनकी रिटायरमेंट के बारे में पारिवारिक समृद्धि की कामना करता हूँ। गुनगुनाना चाहती हैं एंड आई वेलकम हर। इतनी खुशी की बेला है कि मैं जब यहाँ पे मुकेश जी और अर्चना, नानू वगैरह ये लोग सब खड़े थे, तो मुझे अपना वो बचपन याद आ गया जो हम लोग कभी एक दीवार पे बैठ के साझा करते थे। और उस चीज को मैं बिल्कुल भी नहीं रोक पाई और मुझको लगा, हालांकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, अभी वायरल से उठी हूँ मैं, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। अगर बीच में कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम उसकी बिटिया की शादी में मैं बहुत जोर शोरों से गाऊंगी। भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती।
गाना किसको तो अच्छा लगा था, ये गाना खड़ा करेगा तो अच्छा। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट यू थोड़ा आगे आ जाएगा, अच्छा आनंद आएगा, क्योंकि थोड़ा माहौल बनाना पड़ेगा। आ रही है लुक छुपना नहीं है आपको, आ गया प्लीज प्लीज लुक छुपना चाहो मन सकल दिखाओ, अरे अरे साले मेरे बंदा जी में खेल गए जीना के पानी क्यों नहीं रे
समय निकालकर आज आप आए, और मैं भी आई हूँ उनके साथ, और भरत भी आए जो कि अब हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त हो गए। आके वर्मा सर से रिक्वेस्ट करिए कि वो एक गाना गाएं हमारे लिए, तो आप उनका स्वागत करें एक बार। मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला है मौसम लगे प्यारा जब सारा, मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला है मौसम लगे प्यारा जब सारा, मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, तेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जब सारा, मेरे मन को क्या इशारा। तेरा आंचल में प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं, खुशियाँ जहाँ होती तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं, तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जब सारा, मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जब सारा, मेरे मन को किया तूने क्या इशारा।
स्पीकर